2002 में यहाँ पर शिक्षक आया और हम लोगों को विद्यालय से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग न्यायालय का चक्कर लगाते रहे, पूछताछ करते रहे, खोजबीन करते रहे, लेकिन कहीं सरकार हम लोगों के संबंध में विचार नहीं किया। हाई कोर्ट जब जवाब पूछा बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, तो गलत जवाब दे करके कोर्ट को भी, न्यायालय को भी गुमराह किया गया। शिक्षा मित्र बहाल होकर चल अल्लू, सब पढ़ाओ तो दखल बा, कागजात सब खराब हो गए। स्कूल एक कौन ना कॉल बा, ना कोई सेफ्टी बा, ना कुछ ना कतो बा, सब में केवाड़ी फाटक हइले नहीं के। स्कूल के अंदर के हालात का बा और स्कूल के बाहर के हालात का बा, और स्कूल के जो शौचालय बनल बा ओकर हालात का बा। एक बार देखी ऊपर भी नजर डाली अपनी कौना तरीका से हम बनावे, जो गेट बाना जंगला बा, कुछ भी नहीं के, सिर्फ ताश के पत्ती बा। तो एक बार स्कूल के तरफ भी नजर डालल जाओ। भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण, अगर अभी तक हमारा चैनल का प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पेज पर भी जाके चैनल के फॉलो कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुकल बानी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड के पश्चिमी सिसवा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जौन के हम प्रांगण में बानी। आज जौन प्रांगण में हमरा के अपने देख रहा बानी, यहाँ पर आज से लगभग 50 बरस पहले एक प्राइवेट स्कूल चलत रहे। वो प्राइवेट स्कूल के जौन की बा, यहीं के एक जौन की बा चौबे जी के द्वारा प्राइवेट स्कूल के चलावल जाता रहे। और कुछ दिन बाद ये प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल में जौन की बा सरकार के द्वारा बदलाव भइल। जवना समय में ये जौन ऊपर अपने बोर्ड देख रहा बानी, जवना पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिखल बा, यहाँ पर बाबा सरवन दास मध्य विद्यालय के नाम से जौन की बा स्कूल चलत रहे। ये क्षेत्र के जितना भी लोकल विद्यार्थी, जितना भी लोग पढ़े वाला रहे, यही प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल भी हो गया, और सरकारी स्कूल भइला के बाद भी ये तीनों टीचर के जौन की बा सरकारी स्कूल से जौन की बा निकाल दिया गई। आज जौन की बा यहाँ के दर दर भटक रहा बानी, बेरोजगारी महसूस कर रहा बानी। 85 में बाबा सरवन दास प्राथमिक विद्यालय का स्थापना आम सभा के माध्यम से इसी स्थल पर हुआ था। उसके बाद 1989 से सभी पदाधिकारीगण का स्थल जांच हुआ, जिसमें विद्यालय का मांग किया गया सरकार से कि इस विद्यालय को सरकारीकरण किया जाए। 4/9/93 को विद्यालय को अवस्थिति की स्वीकृति बाबा सरवन दास प्राथमिक विद्यालय सिसवा नुनिया टोला के नाम से मिली। तो 1986 से लगातार हम लोग 2002 तक इसी विद्यालय में कार्य करते रहे। मतलब उस समय सरकारी हो गया था विद्यालय? हाँ। तो फिर आप लोगों को फी कहाँ से, पैसा कहाँ से मिलता था? कमेटी से। उसके बाद 2002 में यहाँ पर शिक्षक आया और हम लोगों को विद्यालय से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग न्यायालय का चक्कर लगाते रहे, पूछताछ करते रहे, खोजबीन करते रहे, लेकिन कहीं सरकार हम लोगों के संबंध में विचार नहीं किया। उसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जब जवाब पूछा बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, तो गलत जवाब दे करके कोर्ट को भी, न्यायालय को भी गुमराह किया गया। और बताया जा रहा है बार बार कि नुनिया टोला में अलग दूसरा विद्यालय है जिसमें सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि सही बात यह है कि बाबा सरवन दास के विद्यालय में ही उनका भी नाम हटा करके उस विद्यालय को नामो निशान मिटा दिया गया। और अब राजकीय उत्क्रमित विद्यालय चल रहा है उसी जमीन में। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बाबा सरवन दास विद्यालय कहाँ है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है इसके संबंध में। सरकारी स्कूल बाटे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होत और यहाँ के जौन की बा बेरोजगारी महसूस हो रहा बा। सरकार से बार बार यहाँ के विनती कर रहा बानी कि एकर जांच हो, जांच करके, और जहाँ पर भी ये समय बाबा वाला स्कूल भुला गई बटे ओकरा के निकाल के बाहर करे के कोशिश कर जाओ, लोग के देखावे के कोशिश कर जाओ। बताइए बाबा अपने नाम के लिए ज़मीन दिए, जो हमारा नाम चलेगा, इस शर्त पर बाबा ज़मीन दान किए सरकार को, और उसी के नाम से बाबा सरवन दास प्राथमिक विद्यालय का मान्यता मिला जिला से। लेकिन आज वो विद्यालय कहाँ है इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अच्छा, जिस समय जैसे कि जवना समय सरकार बाबा सरवन दास जी के नाम से जैसे स्कूल चलल, तवना समय बोर्ड पर का लिखात रहे? बाबा सरवन दास प्राथमिक विद्यालय सिसवा नुनिया टोला। अच्छा, ओकर कागजात बा कोनो पास में? जी। तो कागजात के माध्यम से अपने देख सकते हैं कि यहाँ के पास में सब कागज, यही जौन की बा अपने खेत के कागज बा, जौन पर खाता, खेसरा नंबर और कितना जमीन लगभग दिया बाबा? 49 डिसमिल। 49 डिसमिल जौन की बा जमीन यहाँ पर सरकार के देहल गल कि बाबा सरवन दास जी के नाम से स्कूल के जौन की बा चलावल जाओ, जौना से बाबा के नाम ऊपर हो सके। बाबा का तो नाम ऐसे ही जौन की बा पूरा ऊपर बा, लेकिन एक स्कूल में दान देहल, जैसे दान बाटे, तो जितना भी पीढ़ी हमनी का पीढ़ी बाई पीढ़ी जितना भी बच्चा सब हम पढ़े खातिर आई, वो बाबा के नाम से जौन की बा ओकर सर्टिफिकेट भी मिली, और बाबा के नाम से जौन की बा स्कूल रही। उससे का होला कि पंचायत के भी नाम होला, और विधानसभा क्षेत्र से लेकर के वही चंपारण और बिहार तक के जौन की नाम होला कि कहीं पर कोनो पंचायत में कोनो बाबा के देहल जमीन वहाँ के नाम से चलबा, जौना में लगभग 500 से 600 घर के बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा बा। लेकिन सरकार जौन की बा एकर बिल्कुल तरह से नामो निशान मिटा देले बा। जमीन में विद्यालय अभी चल रहा है, वही विद्यालय पहले बाबा सरवन दास प्राथमिक विद्यालय सिसवा नुनिया टोला के नाम से था। बाबा के नाम
के चलते खुश होकर कि हमारा नाम चलेगा विद्यालय के साथ, हम मर जाने के बाद भी नाम चलेगा, इस आधार पर जा कर के बाबा 49 डिसमिल ज़मीन दान में दिए, जिसका खाता 375, खेसरा 337, 338 और 339 है, जिसमें बाबा श्रवण दास प्राथमिक विद्यालय का स्थापना हुआ था। और आज वहीं पर उस समय 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कोई विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय न था न है। एक वही विद्यालय है जो आज राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय सिसवा नुनिया टोला के नाम से चल रहा है। तो जितने लोग इसमें शिक्षक थे, कार्यरत थे, वे सभी आज दर दर का ठोकर खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अच्छा, अभी मतलब उस समय कितने टीचर मतलब इसमें पढ़ाया करते थे? 3 टीचर थे। क्या क्या नाम है उन लोगों? दर्शन महतो, सूर्य नारायण चौबे और वीरेंद्र ठाकुर। तीनों टीचर 2002 तक काम करते रहे। 2002 के बाद आप लोगों को जो हटा दिया। हाँ, प्रखंड शिक्षा सरकारी कब घोषित हुआ? मतलब ये मैंने 1993 में। अब तो सरकार कह रही है कि वो स्कूलें सरकारीकरण नहीं हुआ है, यही कह करके गुमराह कर रही है सरकार। बाबा श्रवण दास विद्यालय जब सरकार घोषित किया 4/9/1993 को, उसी समय हम लोगों को विद्यालय से हटा देना चाहिए। तो उस समय सरकार क्यों नहीं टीचर भेजी, जो 2002 में टीचर भेजी? यदि उस समय टीचर आ जाता तो हम लोगों का समय बर्बाद नहीं होता, हम लोग भूखे नहीं मरते, अपने लिए कुछ कर लिए होते। तो हम लोगों का सारा समय इसी विद्यालय में व्यस्त हो गया, समय निकल गया। तो हम लोग तो अब यही सरकार से मांग करते हैं कि इस विद्यालय का गहन जांच पड़ताल हो कि यह कौन विद्यालय है, कब स्थापित हुआ, कब राजकीय विद्यालय हुआ, कब सरकारी हुआ, और बाबा श्रवण दास विद्यालय यहाँ से कहाँ चला गया, किस स्थिति में हट गया श्रवण दास का नाम विद्यालय से। यहाँ पर कुछ गांव के भी लोग से बात हो जाए। जौना समय बाबा श्रवण दास स्कूल यहाँ खुलल, वो समय जौन की बा यहाँ के जरूर इस गाँव के निवासी बने तो यहाँ के देखल कभी स्कूल के कोई स्कूल रहे कहाँ, और सरकार से जो के नक्शा से जो स्कूल इस समय हट चुकल बा, तो स्कूल के स्थापना कहाँ भई? बताओ जो बाबा। अरे यही जगह पर स्थापना बड़े, यही मास्टर लोग 3-3 गो 4-4 गो पढ़ावे लोग, हमनी का झांकी झुकी यही खर पतहर बांस पतहर कीन के मांग के चंदा स्कूल में बनौनी सो आ लोग के चंदा से ये लोग के फीस दिया है आ वो नाम पर, और बाबा जमीन दिले, बाबा मरियो गईले, आज तो उनका नामो ना लिखाइल पढ़ाइल आ तो हटा दल गई आ गाँव के शिक्षा मित्र बहाल होके चल अलू, सब पढ़ाओ तलू आ बेदखल बा, कब्जा सब खराब हो गए। स्कूल एक कौन ना कल बा ना कोई सेफ्टी बा ना कुछ ना कतो बा, सब में केवाजी फाटक हइले नहीं के। मतलब जे जन्म देलक ओकर जौन की बा नाम निशान नहीं के महाराज, जन्म जे नहीं देले ओकर नाम चल जे सब कुछ कहलो ओकर नामे नहीं के, आज जे नहीं कुछ कहलो ओकरे नाम बाइब्रा हो गए सब। अच्छा बाबा, जौना समय स्कूल के जब यहाँ पर स्थापित कर गए तवना समय अपने लोग में का हेल्प कर रहे? हम तो बहुत हेल्प कर रही मारा, हमरे तो दीवाल जमीन है बिहार सरकार के नाम से, बाबा का तो सेवक हम रहनी, बाबा से हम जमीन दिवैनी, हम चंदा मंगनी, हम बांस फूट लेनी, हम पत्थर लेनी, रस्सी देनी, स्कूल के बहाली मास्टर लोग बहाली कोई समिति कायम करके तई आप ही के क्षेत्र के जोन की भाई चौबे जी बेरोजगार, चौबे जी बारे निकरो को तो बेरोजगार है बनो ओकरा रोजगार के स्कूल के माध्यम से दिया रहे, हई स्कूल के माध्यम से स्कूल पढ़ावस, लड़का से पढ़ावस लोग आ 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया लड़का से 10 से ये लोग गोरा चल जाए, 200-100 हो जाए, रुपया दी जाए। अच्छा, अभी जोन की बाबा के नाम मतलब स्कूल के हर एक साइड से हटा दे, एक बारे में अपन का विचार है कि बाबा के नाम पर रहे, बाबा का नाम रहे चाहिए, बाबा भूमिदाता बाड़े, भूमिदाता बाड़े, हमारा सिसुआ में भरत सिंह नाम से स्कूल बा, तुमको तो नाम आज बरकरार बा, ये स्कूल में 39 डिसमिल जमीन दे के बाबा का नाम भी बेदखल हो गई बा, बाबा के नाम भी हटा, बाबा के नाम भी हटा दल बा। 39 डिसमिल जमीन दिला तुमको कौन फायदा बोल जी? कोनो फायदा ना बोल। 4 आदमी मास्टर लोग 5 आदमी रहे पढ़ावे आ वो लोग सब वैसन पढ़ाई, तो फिर बाल पढ़ावत तो वैसन नहीं खेल पड़ा। वो समय के पढ़ाई में इस समय के पढ़ाई में ज्यादा बहुत अंतर, दिल्ली आसमान के समय के 5वां पास है। हाँ, वो मैट्रिक अथी हो जाए। हाँ, ये बात बा। मतलब यहाँ पर बाबा श्रवण दास यही जमीन पर चलत देखले बानी अपन। हाँ, हमने के देखले बानी। हाँ, चौबे जी पढ़ावत रहनी। अभी तो स्कूल बंद चल रहा बा, लेकिन आज भी स्थिति जो बनल बा ओकरा के भी एक बार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा बा कि स्कूल के अंदर के हालात का बा और स्कूल के बाहर के हालात का बा, और स्कूल के जो शौचालय बनल बा ओकर हालात का बा। एक बार देखी ऊपर भी नजर डाली अपनी, और एक बार जौन की बा किचन सेट बनल बा, देखी
किचन सेट बा जहाँ पर हमरा लागत है कि कुकुर भीतर घुस जाए या कुकुर बाहर निकल जाए। तो बच्चा सबके खाना जौन बनेला वो समय कौना तरीका से बनावल जाला, गेट बाना जंगला बा कुछ भी नहीं के, सिर्फ ताश के पत्ती बा। तो एक बार स्कूल के तरफ भी नजर डालल जाओ, एक गहन जांच होके के चाहिए कि बाबा सरवन दास वाला स्कूल कहाँ चल गए और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जौन की बा यहाँ पर चल रहा था, बाबा सरवन दास वाला स्कूल के भी खोज सरकार करे। शिक्षा मंत्री से यह हमनी के जौन की बा मतलब आवाज बाटे कि एकरा के खोजबीन कल जाओ और जे भी 3 टीचर अभी बेरोजगार हो चुकल बनी वहाँ के रोजगार देवे के काम कल जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।